नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे राजस्थान का रन। राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा इस महीने के अंत में चुनाव अभियान तेज करेगी। आक्रामक चुनाव अभियान की रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को जयपुर में बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की सभा से ही भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत होगी। इसके पहले भाजपा की ओर से प्रदेश के चारों कोनों से निकाली जा रही परिवर्तन यात्राओं का 22 सितंबर को जयपुर, जोधपुर, अलवर और कोटा में समापन होगा। इसके बाद इन चारों यात्राओं का मुख्य समारोह पीएम की मौजूदगी में 25 सितंबर को जयपुर में होगा। इस समारोह को परिवर्तन संकल्प महासम्मेलन नाम दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 2 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। उधर कांग्रेस के चुनाव अभियान को गति देने के लिए पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 23 सितंबर को जयपुर आएंगे। राहुल यहां जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं में उत्साह भी भरेंगे। आपको बता दें कि चुनाव से पहले कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के खेमे में सेंध लगाने में जुटी है। भाजपा के खेमे में सेंध लगाने के लिहाज से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 दिन पहले वरिष्ठ राजपूत नेता देवी सिंह भाटी से लंबी मुलाकात की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निकट माने जाने वाले भाटी इन दिनों भाजपा से निष्कासित हैं। भाटी का बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिले के राजपूत समाज में प्रभाव माना जाता है और इसी के साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर निकम्मा नकारा शब्द की एंट्री हो गई है। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को निकम्मा और नकारा कहते हुए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं देने पर केंद्र को निशाने पर लिया। गहलोत ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा करके भी एआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना को घोषित नहीं किया। गहलोत ने कहा कि यहां का मंत्री इतना निकम्मा नकारा मंत्री है, क्या एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करवा सकता? ये बहानेबाजी करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, जिस पर सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया और कहा कि जनता चुनाव में जवाब देगी और नाकारी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। तो वहीं भाजपा की परिवर्तन यात्रा में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर से गांधी परिवार पर निशाना साधा। कहा कि अब समय आ गया है कि कांग्रेस को जवाब देने का कि कांग्रेस को भारत में राजनीति करनी है तो हिंदू का सम्मान करना होगा, वरना हम हिसाब बराबर कर देंगे। ये बात पक्की है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान का रण अपने आखिरी चरण में है। जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि हवा का रुख किस ओर होता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, सुनाते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत जी की अगुवाई वाली अराजकता और गुंडागर्दी, अपराध, दंगाइयों का संरक्षण करने वाली सरकार के कारनामों को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे राजस्थान में कोई सरकार है ही नहीं। अशोक गहलोत जी आप कौन है हिंदुत्व को रुकवाने वाला? 5000 साल का पहले भारत में हिंदू था, हिंदू है और हिंदू रहेगा। आप कुछ नहीं कर सकते हो। चलिए, तो राजस्थान का रन है और राजस्थान में भी देखिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। महत्वपूर्ण राजस्थान के लिए भी, वहां की जनता के लिए भी, और आने वाले समय में जिस तरीके से 2024 है तो इस राज्य का ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस की सरकार लेकिन जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप से जूझ रहे हैं, दोनों की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से कोशिश है कि हमें कमल खिलाना है, बड़े बड़े दिग्गजों की रैलियां और दौरे हो रहे हैं, लेकिन क्या राजस्थान के किले को भेद पाएगी भारतीय जनता पार्टी? ये एक बड़ा सवाल है। इन सब के बीच में जिस तरह के शब्दों की बात आ रही है कि कोई किसी को निकम्मा कह रहा है, कोई किसी को एक ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन क्या इन टिप्पणियों से आप सरकार को गिरा पाएंगे या इस तरह की चीजों से कुछ हो पाएगा? मुद्दे राजस्थान के क्या कहते हैं? जिस तरीके से और सारी परियोजनाओं को लेकर बात निकली है, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, मुझे लगता है बड़े महत्वपूर्ण हैं। और क्या होगा राजस्थान के रण में, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रतीक सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। प्रतीक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुरेंद्र सिंह नरूका हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रतीक जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस की ही सरकार है। मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रतीक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, प्रतीक जी हमारे साथ फिलहाल अभी नहीं जुड़े हैं, उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सुरेंद्र जी से चर्चा की शुरुआत में करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है सुरेंद्र जी? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। बिल्कुल। सुरेंद्र जी, क्या लगता है
क्या एक अभी चुनौती है राजस्थान या एक लक्ष्य है राजस्थान? लेकिन जिस तरह से काफी संपर्क में जो आपके अपने थे वो बड़े तेजी से संपर्क में हैं क्योंकि बीजेपी से निष्कासित हैं भाटी जी का, जिनका नाम सामने आया है, तो क्या लग रहा है कि एक वोट बैंक की राजनीति की दृष्टि से कैसे भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को ले रही है? तो भारतीय जनता पार्टी का जो अभी सभी को साथ लेके चलने का जो उद्देश्य है, उस हिसाब से आप मान के चलें, जो हमारे हैं वो हमारे हैं और जो उनके हैं वो भी हमारे पास में आ रहे हैं। जैसे आप अभी एक ज्योति मिर्धा जी को इन्होंने ज्वाइन किया, इसी तरीके से और भी कई राजनेता है जो कांग्रेस छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। ये एक रुख ये बता रहा है कि जनता ने ये तय कर लिया है कि कांग्रेस को राजस्थान से उखाड़ के फेंकना है, और इसी तय के अनुरूप जो भी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो जनता ने अपना रुख बता ही दिया है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आ रही है। और राजस्थान में क्यों आ रही है, इसका भी एक सबसे बड़ा जो है पोर्टफोलियो वो है कि राहुल गांधी जी जब पिछला चुनाव थे और चुनाव के अंदर राजस्थान में आए, और राजस्थान में जैसे जिस तरीके से उन्होंने गिनती गिनी और 1 से लेकर 10 तक बताया कि जिस दिन 10 दिन पूरे हो जाएंगे सरकार आने के बाद में किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। आज तक किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, और उसी को परिणति करते हुए राजस्थान के जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हैं वो भी घोषणा पे घोषणा उन्होंने करते जा रहे हैं, चाहे उनकी घोषणाएं राहुल गांधी जी के अनुरूप ही हो। तो इन सबको देखते हुए जनता ने ये रुख बना लिया है कि हम कांग्रेस को राजस्थान से उखाड़ फेंकेंगे और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। चलिए, मुझे ऐसा लगता है मुख्य रूप से यदि मुद्दों की बात कर ली जाए तो सुरेंद्र जी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए, यदि सिर्फ राजस्थान की बात कर ली जाए तो मुझे लगता है आम जनता से जुड़ी हुई आपके नजरिए से या भारतीय जनता पार्टी को कौन सी ऐसी मुख्य बात लगती है जिसके लिए जनता दोबारा कांग्रेस का साथ नहीं दे? मैं इसलिए ये सवाल कर रही हूं क्योंकि आप कहते हैं ना कि छोटे छोटे मुद्दों से यदि हम आ जाएं जो जनता को कनेक्ट करते हैं, हम अपराध की बात कर लें, हम विकास की बात कर लें, हम रोजगार की बात कर लें, बहुत सारी चीज़ों का समावेश हो जाता है। नेशनल इश्यूज तो आते ही हैं। सिर्फ राजस्थान पर यदि मैं केंद्रित होकर बात करूं तो लग रहा है कि बीजेपी निकाल पाएगी, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस जिस तरीके से अपने मुद्दों पर बात कर रही है, वो कह रही है कि हमने इतना किया है और ऐसे किया है, तो मुझे लगता है यहां पे बीजेपी के लिए मुख्य रूप से कौन से वो पॉइंट होंगे जिस पे जनता आप पे भरोसा करेगी? राजस्थान के अगर मैं जो कांग्रेस सरकार से जनता आक्रोशित है उसमें मैं अगर 1 या 2 या 5 7 बताएं उससे कोई मतलब नहीं। आप देखो अनेक आप अगर बात करें अपराध की, मैं अपराध की बात इसलिए करना चाहता हूं कि ये जो अपराध का रेशिया है वो इतना ज्यादा बड़ा है कि आज राजस्थान बच्चों के ऊपर बलात्कार के अंदर नंबर 1 है। नंबर 1 क्यों है? मतलब सरकार कोई अपराध कराती नहीं है, लेकिन सरकार अपराधियों को पकड़ने की कोशिश नहीं करती, सरकार अपराधियों के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करती जिससे कोई व्यक्ति अपराध करने से डरे। जैसे राजस्थान की पुलिस का एक स्लोगन है कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। वो स्लोगन बिल्कुल उल्टा हो रहा है। वो उल्टा ऐसा हो रहा है कि आम जन में तो भय हो गया है और अपराधियों के अंदर बाकायदा विश्वास हो गया है कि हम कोई भी अपराध करके आ जाए, राजस्थान पुलिस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उसी की परिणति में चलते हुए आज बलात्कार के अंदर नंबर 1 है। आज दलितों पे जो अत्याचार हो रही है, दलित महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, बलात्कार करके तेजाब फेंक के जैसे उनकी हत्या की जा रही है। और कई मामलों में जब आम पब्लिक या विपक्ष जब उनको उठाता है तब उन लोगों की रिपोर्ट दर्ज होती है। जबकि अशोक गहलोत जी ने एक बीच में जब राजस्थान पुलिस को एक ये दिया था, कोई भी व्यक्ति आए उसकी रिपोर्ट दर्ज करें। आज आप उठा के रिकॉर्ड देख लें, न्यायालय के अंदर परिवाद ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। परिवाद किस लिए दर्ज हो रहे हैं कि राजस्थान पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। आप एफआईआर जो दर्ज हो रही है वो आंदोलन के बाद में दर्ज हो रही है। जिस पीड़िता के साथ बलात्कार हो जाता है या जिस व्यक्ति की हत्या हो जाती है उसके बाद में 2 दिन बाद में उसमें आंदोलित होते हैं, जब जाके राजस्थान पुलिस उनकी मुकदमे दर्ज करती है। तो पब्लिक इससे परेशान है, इसलिए सरकार को नहीं चाहती। आप दूसरी बात देखें, बेरोजगारी वाली बात। बेरोजगारी, रोजगार सरकार का देना का कर्तव्य है, लेकिन आपने अभी तक जितनी भी एग्जाम करवाए, जितनी भी परीक्षाएं करवाई, उन सभी परीक्षाओं के रिकॉर्ड तोड़ आपके जो पेपर लीक हो रहे हैं। आपके जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, आपके जो इसमें आरपीएससी के अंदर जो मेंबर आपने नियुक्त किए हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। सचिवालय के अंदर आपको सोना मिल रहा है। ऐसे अनेक भ्रष्टाचार के मामले। और आपने जो युवाओं की एक युवा जब अपनी पढ़ाई की तैयारी करता है,
आप उसमें देखो 2-2 साल तक वो गांव से शहर में आके रुकता है, शहर के अंदर किस तरीके से अपना खर्चा निकालता है, घर वाले किस तरीके से उसकी मदद करके उसको वो लाइब्रेरी ज्वाइन करवाते हैं या इंस्टीट्यूट ज्वाइन करवाते हैं, और उसके बाद में वो लगातार रूप से तैयारी करता है, और तैयारी करने के बाद में वो एग्जाम देने जाता है, और उसको पूर्णतः विश्वास होता है कि मैं एग्जाम दूंगा तो मैं जैसी मेरी तैयारी उस हिसाब से रिजल्ट आएगा। लेकिन वहां पता चलता है कि उनका पेपर लीक हो गया, उनको वो पेपर दोबारा देने पड़ेंगे, दोबारा कब देने पड़ेंगे, इसमें भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। तो एक आदमी साल भर तक उसकी पेपर की तैयारी की, उस एक साल भर के बाद में पेपर लीक हो गया, पेपर लीक होने के बाद में आपने उस एग्जाम को निरस्त कर दिया, दोबारा एग्जाम कब होगा, वो भी धर्म संकट में। अब आपने कानून बना दिया, कानून तो पहले से भी था, लेकिन कानून बनाने के बाद में पेपर लीक पे आपने कानून तो बनाया, लेकिन कानून में आपने उनको सजा कितने को दिलाई, क्योंकि आपने कानून बनाने के बाद में भी लगातार रूप से पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार रूप से अपराध बढ़ रहा है, केवल उसी बात का अपराध बढ़ रहा है जिस बात का आपने कानून बनाया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने पहले बताई कि पुलिस का जो स्लोगन है वो उल्टा काम कर रहा है, आम जन के अंदर भय है और अपराधियों में विश्वास। ठीक है, चलिए प्रतीक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज। प्रतीक जी, क्यों एक बार फिर से कांग्रेस को मौका मिले राजस्थान में, और दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि जिस तरह से उनके निष्कासित या एक पर्टिकुलर कहते हैं ना कि वोट बैंक के या कोई दिग्गज कह लीजिए यदि कांग्रेस की तरफ जाने का सोच रहे हैं या बैठ के हो रही हैं, तो आपके भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और उनको ज्वाइन करने के पूरे उसमें है। तो ये तो कोई एक बड़ा फैक्टर उनको नहीं लगता कि कौन किसके संपर्क में है, पहली बात। दूसरी चीज वो कह रहे हैं आप अपराध की बात कर लीजिए, दूसरे विकास की चीजों को कर लीजिए, अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने रखे। उन्हें लगता है कि सिर्फ कहने की बातें हैं, करने के नाम पर कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य पिछले दिनों अमित शाह आए थे, तो अमित शाह जी ने बोला था कि मैं तो बनने का अमित शाह हूँ, रिपोर्ट कार्ड लेकर के आता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप रिपोर्ट कार्ड लेकर के आते हैं तो आप रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, और राजस्थान की सरकार और राजस्थान की जो कांग्रेस पार्टी है वो भी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच जा रही है। हम देखिए, हमें लगातार 4.5 पौने 5 साल जनता के बीच में रहे, जनता का काम किया है, जनता के लिए जनहितैषी नीतियां लेकर के आए हैं, और उसी का परिणाम स्वरूप देख रहा कि पिछले 4.5 सालों में जितने भी उपचुनाव हुए वो कांग्रेस पार्टी ने जीते हैं, और बीजेपी न सिर्फ हारी है बल्कि उनकी जमानतें जब्त हुई है। इनके जो कैंडिडेट है वो तीसरे चौथे स्थान तक चला गया और जनता नकार चुकी है। देखिए, खुशियों की लहर राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के अंदर चल रही है। जिस तरीके से 25 लाख रुपए का चिरंजीवी योजना का लाभ मिल रहा है, जिस तरीके से सामाजिक पेंशन मिल रही है, जिस तरीके से इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हैं, जिस तरीके से महिलाओं को सशक्त करने के लिए मोबाइल फोन बांटे जा रहे हैं, और अनेक ऐसी योजनाएं। मेरे को लगता है कि अगर योजनाओं की बात करने लगूंगा तो 2-3 घंटे की डिबेट भी कम पड़ेगी। और रही बात इनके कोई लोगों के हमारे यहाँ आने की, हमारे कांग्रेस पार्टी की अगर कोई आस्था रखता है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में, वो आ सकता है, लेकिन हमारा जो विनेबिलिटी फैक्टर है या हमारी जो कैंडिडेट है वो हमारी योजनाएं हैं, और हमारी योजनाओं को लेकर के हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जा रहे हैं, और जनता ये मन बना चुकी है। तभी इनकी जो आप देखिए, अभी आज मैं वीडियो देख रहा था, नीम का थाना में एक इनकी कोई रैली हो रही थी, कोई सभा हो रही थी, उसके अंदर कुर्सियां तो खाली पड़ी हैं। तो जनता इनको सिरे से नकार चुकी है। कांग्रेस पार्टी 156 से ज्यादा सीटें जीत करके दोबारा से चुनाव बनाए, दोबारा सरकार बनाई। देखिए, मुझे ऐसा लगता है मुख्य रूप से राजस्थान के वर्तमान में क्या स्थिति है, बीच में क्या चीजें हुई थी, बहुत सारी चीजें देखिए आते रहती हैं, और इस वक्त तो पूरे देश भर में हम देख लें, और मुझे लगता है कि बहुत सारी यात्राओं के जरिए, चाहे कांग्रेस हो या कह लीजिए कि बीजेपी हो, मतलब अपनी अपनी चीजों को हमें दिखाना है, हमें करना है। लेकिन राजस्थान की जनता के मन में क्या है, उन्होंने बहुत सारी चीजें राजस्थान को लेकर देखी होंगी। मैं पूरा फोकस अभी, क्योंकि देखिए आम चुनाव भी हैं 2024 में, और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये 3 स्टेट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और यहीं से रास्ता 24 का तय होता है। तो राजस्थान भी एक महत्वपूर्ण राज्य हुआ। ऐसे में बड़ा सवाल है प्रतीक जी, जो कहते हैं ना कि जिसकी सरकार उससे बड़ी जिम्मेदारी होती है। बीजेपी विपक्ष में है, बीजेपी के पास तो मुद्दे यदि हैं या उन्हें कोई भी छोटी सी चीज मिल गई है तो वो तो उसको बना के ही रखेंगे कि वो कमियां निकालने के लिए बैठे ही हैं। लेकिन कांग्रेस को अपने स्टैंड पर, अपनी बातों पर, हाल ही में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं महिलाओं को लेकर, जो कहीं ना कहीं देखिए एक बात तो आ गई, भले उस पर कार्रवाई हो रही है, स्लो हो रही है, जल्दी हो रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो इस तरह की चीजें आ रही हैं उस पर सख्त कहां है, या कितनी सख्ती से हमने चीजें करी हैं। अभी कह रहे थे सुरेंद्र जी, अभी कह रही थी बीजेपी थोड़ी देर पहले कि आप बनाते तो हैं योजनाएं या कानून, तमाम चीजों की बात तो करते हैं, इंप्लीमेंट किसी चीज का नहीं है। मैं आपको बताता हूँ,
जब महिलाओं के प्रति जो अपराध होता है उसके लिए वो अपराध जो है पूरे समाज को और सबको, आपको, हमको, सबको शर्मसार करते हैं। एक घटना होने के बाद में सरकार जिस तरीके से कार्रवाई करती है उससे पता लगता है कि सरकार कितनी संवेदनशील है। आप देखिए हमारे सरकार में एक भी केस ऐसा पेंडिंग नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहते जा रहा हूँ कि राजस्थान में एक भी केस ऐसा पेंडिंग नहीं है जिसमें आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और वहीं भाजपा का चाल चरित्र चेहरा यह है कि ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो लागू करते हैं, लेकिन वो उनके मोदी जी के पीछे कौन बैठा होता है? ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसके ऊपर आरोप लगाए देश की बेटियों ने, उन बेटियों ने जो देश के लिए सोना जीत करके लेके आई है, लेकिन वो फिर भी आज भी संसद में मोदी जी के पीछे बैठता है। आप देखिए हरियाणा के अंदर संदीप सिंह पे इतने गंभीर आरोप लगे हैं, तभी भी वो वहां पे मंत्री बनकर के बैठे थे। लेकिन भाजपा का चाल चरित्र चेहरा इसी तरीका का है। पिछले दिनों आपने देखा था कि जयपुर में एक घटना हुई थी इसी तरीके की, और उसके अंदर एबीवीपी का एक कार्यकर्ता लिप्त पाया गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको सिर्फ बातें करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते चीजों को। और फिर मैं कहना चाहूंगा, जब वो आए थे यहाँ पे अमित शाह जी, तो वो बोल के गए थे मैं तो बढ़िया का बेटा हूँ, रिपोर्ट कार्ड लेकर के आता हूँ। तो मैं आज चलिए आपके माध्यम से बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लेता हूँ कि 2014 में, 2018 के राजस्थान के चुनाव में और 2019 में मोदी जी ने जो वादे किए थे क्या वो पूरे हुए? क्या काला धन वापस आ गया? क्या 15 लाख सबके खातों में आ गए? क्या 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष मिल गए? क्या महंगाई कम हो गई? क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए? क्या गैस सिलेंडर के दाम कम हो गए? क्या कैश फ्लो कम हो गया? क्या 100 स्मार्ट सिटी बन गई? क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? क्या बुलेट ट्रेन चल गई? कुछ भी तो नहीं हुआ इनमें से। क्या ERCP को राष्ट्रीय परियोजना बना दिया? तो आप ये देखिए सिर्फ जुमले करते हैं। जुमले की इनकी पार्टी पूरी जो है वो भारतीय जुमला पार्टी है, और ये सिर्फ जुमले कहते हैं, और राजस्थान की जनता अब इनके जुमलों में फंसने वाली नहीं है। चलिए सुरेंद्र जी, बहुत सारी बातें कांग्रेस के पास भी है। देखिए उनकी तो सरकार है और उनको कहते हैं ना कि उनको जिस तरह से काम करना है, जो बातें वो कह रहे हैं, उनके पास सारी चीजें हैं कि हमें किस तरह से जनता के बीच जाना है। लेकिन विपक्ष की भी एक अपनी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। अभी बहुत सारी बातों पे उन्होंने बात उठाई है कि महिलाओं की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दूसरी चीजें भी हैं। मुझे लगता है इन सब मुद्दों के बीच में राजस्थान की जनता किस तरफ होगी? मुख्य रूप से देखा जाए जिन मुद्दों की बात होती है, मैंने शुरू में भी कहा, जो जनता से जुड़े हुए हैं सीधे सीधे, उस स्थिति में राजस्थान कहां है? मुद्दों की बात है, राजस्थान की जनता का रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। जैसे प्रतीक जी ने अभी बताया कि सब हम उपचुनाव के अंदर हमने पूरे सीटें जीती है। मैं प्रतीक जी को पूछना चाहता हूं कि आपने नगर पालिका और नगर परिषद और पंचायती राज चुनाव का रिजल्ट क्या रहा? आज नगर निगम जयपुर में जितने भी 7 नगर निगम है उनमें ज्यादातर बहुमत किसके पास में? रही बात जनता के कामों की, तो अशोक गहलोत जी को पूर्ण बहुमत मिला राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के अंदर पूरे 4.5 साल तक उन्होंने क्या किया? 4.5 साल उन्हें मिले थे, तो ये पिटारा इन्होंने 4.5 साल के बाद में क्यों खोला? क्या इससे पहले कोई मोदी जी ने उनके ऊपर पाबंदी लगाई थी कि नहीं आपको जनता के बीच में ये काम नहीं करना है, या जनता का आपको भला नहीं करना है? और जितने भी आपकी घोषणाएं कर रहे हैं वो पूरी आप 4.5 साल तक आप बिल्कुल घोषणाएं नहीं कर सकते। जब उनके पास में पूर्ण बहुमत था तो उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया? आप देखें अभी कम से कम 2 महीने पहले से ये टोटल घोषणाएं स्टार्ट की उन्होंने कि हम मोबाइल बांट रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम आगे हमारी सरकार आएगी 2030 तक हम ये कर देंगे। जब आपने 4.5 साल तक जब आपके पास सरकार थी, आपने क्या जनता का भला किया? केवल मात्र एक ही काम किया। इन्होंने कहा कि अपराध है, अपराध होते ही हम अपराधी के पास पहुंच जाते हैं, अपराधी को गिरफ्तार कर लेते हैं। महिला के खिलाफ जो भी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं या महिलाएं जो भी रिपोर्ट दर्ज होती है, आप देखें राजस्थान की थानों के अंदर महिलाओं के साथ जो कुकर्म हो रहे हैं उसकी रिपोर्टें दर्ज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? वो इसीलिए नहीं हो रही कि आप अपना एक ग्राफ बताना चाहते हैं कि सब हमारे राज्य के अंदर मुकदमे कम हुए, महिलाओं पर अत्याचार कम हुए, लेकिन अभी प्रतीक जी कह रहे थे, सुरेंद्र जी, प्रतीक जी तो कह रहे हैं कि ऐसा एक कोई सिंगल केस बता दीजिए कि जिसपे किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो मुझे नहीं लगता बिना FIR के या मामले की गिरफ्तारी कैसे हो जाएगी? राखी जी, मैं आपके चैनल के मार्फत ये बताना चाहता हूँ कि किसी के साथ बलात्कार हो जाए, किसी बच्ची के साथ रेप हो जाए, बच्ची के ऊपर तेजाब डाल दी जाए और उसके बाद में आप उस मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लो, तो क्या हुआ? आप उन अपराधियों के अंदर आपका भय तो नहीं है बिल्कुल ही। आप अपराधियों में भय तो डाले जिसलिए अपराध नहीं हो। आप कह रहे हो मुलजिम गिरफ्तार हो रहे हैं, आपके पेपर लीक हो रहे हैं, आपके कानून बनाने के बाद में पेपर लीक हो रहे हैं, कंटिन्यू पेपर लीक हो रहे हैं। आपके अंदर अगर इतना ही मादा था तो कम से कम उन अपराधियों को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हो, लेकिन अपराध पे तो आपकी रोक नहीं लगी ना। आपने अपराध पे रोक लगाने के लिए तो नया कानून बनाया होगा, लेकिन उस कानून का औचित्य क्या रहा?
जब आपके कानून बनने के बाद में ही हो गए। आपने कहा कि साहब हमने कानून बना लिया और कोई भी ऐसा जो पेपर लीक होगा उसके हम 10 करोड़ रुपए उस पर जुर्माना लगाएंगे। आपने अभी तक कितने पे जुर्माना लगाया? आपकी इन्वेस्टिगेशन के बाद में इतने कितनों केसों में आपकी जो फास्ट ट्रायल की या ऐसी कौन सी फास्ट ट्रैक बनाई जिससे उन जो बच्चों के ऊपर बलात्कार का मामला हो चाहे पेपर लीक का मामला हो जिनको सजाएं मिली हो। तो ये चीजें किस लिए होती है? ये चीजें उन अपराधियों में डर पैदा करने के लिए होती है ताकि दोबारा वो अपराध करने से डरे या अन्य कोई लोग है जो अपराध करने से डरे। तो इसमें जो राजस्थान की सरकार है बिल्कुल फेलियर रही और जो जनता है इसी के कारण है ना कांग्रेस से खिलाफ है और बाकायदा भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत जिता के और सरकार बनाएगी। अब आप बात करते हैं, आप मुद्दा लेके जाते हैं कि साहब मोदी जी ने किया क्या? मोदी जी ने किया तभी आप मान के चलो कि 25 सीटें आई थी उनकी। आपकी सरकार के बाद में 25 सीटें मोदी जी को मिली थी। तो अब भी जो है मोदी जी क्या कर रहे हैं? G20 में आपने देख लिया, इंटरनेशनल लेवल पे आज भारत का जो रेपुटेशन है वो किस आधार पे है, किस तरीके से। तो ये जो चीजें चल रही है राजस्थान के अंदर, आपने बताया कि साहब वो जो रिपोर्ट कार्ड लेके आए, मैं इतना सा प्रतीक जी से आपके चैनल के मार्फत पूछना चाहता हूं, तो वो तो रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा, लेकिन राहुल गांधी जी जो आज से 4.5 पौने 5 साल पहले जो घोषणा करके गए थे कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे और 1 से लेकर 10 तक की गिनती बोल के गए थे, वो आज तक वो 10 की गिनती पूरी कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, वो कब कंप्लीट होगी? प्रतीक जी तो जवाब दीजिएगा। हाँ, क्योंकि समय की भी सीमा है। प्रतीक जी जवाब दीजिएगा, लेकिन न जाने क्यों ये किसानों की कर्ज माफी पीछा ही नहीं छोड़ रही है। कई सारे स्टेट्स की मैं डिबेट्स लेती हूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस आंकड़े को बिल्कुल बता पाना कि 100% कर्जा मुक्त हो गए हैं क्या किसान, ये अभी भी एक सवाल बना हुआ है प्रतीक जी कांग्रेस की तरफ से। देखिए, मैंने ये जो बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं वो झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने के कारण ये फंस जाते हैं अपनी बातों के। मैं आइए अभी पेपर लीक की बात कर रहे थे, मैं इनके दो केस पूछ लेता हूँ कि पिछली वसुंधरा जी की सरकार में आरएस का पेपर लीक हुआ, आरजेएस का पेपर लीक हुआ, आरपीएमसी का पेपर लीक हुआ, गुजरात में पेपर लीक हुए, उत्तराखंड में पेपर लीक हुए, उत्तर प्रदेश में हुए, मध्य प्रदेश हुए, हरियाणा हुए। ये दो मुझे कार्रवाई बता करके गए जिनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की। इन्होंने किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, इन्होंने पेपर लीक माफिया को पनपाया है। और हमारी सरकार में आज की तारीख में 200 से ज्यादा जो पेपर लीक के अंदर लिप्त थे वो लोग ये लोग के अंदर है। इनकी ये 2 कार्रवाई नहीं गिना सकते हैं और मैं लगातार इस बात को चैनलों पे उठाता कि 2 कार्रवाई गिना दीजिए, लेकिन इनके पास गिनाने के लिए है ही नहीं, इसलिए गिनाते हैं। दूसरी बात, महिला अपराध की बात कर रहे थे, तो महिला अपराध की बात किस मुंह से कर रहे हैं? मैंने अभी पूछा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या हुआ, मैंने अभी पूछा था संदीप सिंह का क्या हुआ, ये बता नहीं पा रहे कि क्या हुआ। मैं बताता हूँ आपको वापस से, वो सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, आज भी सांसद है, और जो संदीप सिंह है वो आज भी हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री है। हमने अपराध होने के बाद अपनी संवेदनशीलता दिखाई और अपराधियों को गिरफ्तार किया, लेकिन इन्होंने गिरफ्तार करना तो आप छोड़िए, उनको रिवॉर्ड देकर के मंत्री और सांसद के पद पे बिठा रखा है। अब तीसरी बात है, किसानों की कर्ज माफी की कर रहे थे। अभी मैंने पूछा कि इन्होंने वादा किया था 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। दुगनी छोड़िए, 27 रुपए प्रतिदिन किसान की आय रह गई है। और जब यहाँ राजस्थान की सरकार में हमने वादा किया था कि सरकार में आएंगे तो हम कर्जा माफी करेंगे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ 21 लाख किसानों का 15,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया। जो थोड़े से 2-3% किसान रह गए। चलिए प्रतीक जी, मुझे बीच में रोकना होगा क्योंकि समय की सीमा है। देखिए, राजस्थान की जनता के दिल में क्या है वो तो वो जब बटन दबेगा तमाम चीजें आएंगी, सामने आ जाएगा। फिलहाल तो समय हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिर बैठेंगे इस चर्चा में, क्योंकि राजस्थान का रण है। देखिए, बहुत सारे मुद्दे होंगे, सिर्फ एक मुद्दे पे बात नहीं होगी। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर यहाँ की जनता के मन में क्या है। बहुत सी खींचतान कांग्रेस में दिखी थी, बीजेपी की अपनी अलग कोशिश है यहाँ पर अपने इस किले को भेदने की, लेकिन क्या ये हो पाएगा? जो भी होगा बड़ा दिलचस्प होगा राजस्थान का रण। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।